राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान विष्णु की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सेठानी विष्णु भगवान की अटूट भक्त थी। रोज उनकी पूजा सेवा करती और उन्हें भोग लगाती। उन्हें भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। सेठ को सेठानी का दिन रात पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था और बच्चा ना होने से वह बहुत दुखी था। एक दिन सेठ ने नाराज होकर सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी ने बहुत विनती करी पर सेठ नहीं माना। फिर सेठानी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं और वह जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में सेठानी ने देखा कि वहाँ 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे हैं। सेठानी उनसे बोली, मैं घर से भटक गई हूँ और रहने का मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी तुम कुछ काम दे दो। उन्हें सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने उसे काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन रात भगवान का नाम जपती और मिट्टी खोदती रहती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लेता है। ये समय सेठानी की परीक्षा का था। मिट्टी खोदते खोदते सेठानी के हाथों में मोटे मोटे छाले पड़ गए और तेज धूप में काम करने से सर के बाल भी उड़ गए। सेठानी की ऐसी हालत को देख करके वो 4 आदमी बोले, बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम किया करो। और फिर वो उसे अपने घर को ले गए। वो चारों अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता नहीं था। वो 4 मुट्ठी अनाज लाते और उसे कच्चा ही खा लेते। सेठानी ने यह देखा तो उसे बहुत अजीब सा लगा। सेठानी बोली, भैया, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर के आना। उन्होंने सोचा कि शायद यह ज़्यादा खाती होगी, इसलिए यह ज़्यादा अनाज मांग रही है। अगले दिन वो चारों 8 मुट्ठी अनाज ले आए। फिर सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया और फिर भगवान विष्णु को भोग लगाया और उसके बाद सभी को खाने के लिए दिया। वो सारे बोले कि बहन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक कभी नहीं खाया। तो सेठानी बोली कि यह भगवान का भोग है, तो इसमें स्वाद तो होगा ही। अब वो चारों सेठानी का अपनी बहन की तरह ख्याल रखते। उधर सेठ जी के घर में सेठानी जी के जाने के बाद बुरा समय आ गया और आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि यह तो सेठानी के भाग का खाता था। तो सेठ को बहुत पछतावा हुआ और फिर एक दिन सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और वह सेठ उसी जंगल में पहुंच गया जहां की वो चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ उन्हें देख करके बोला, भाई, मुझे भी कुछ काम दे दो। और उन्होंने उस सेठ को काम पर रख लिया। मिट्टी खोदते खोदते सेठ के भी हाथों में छाले पड़ गए और सेठ के सर के बाल भी उड़ गए। सेठ की ऐसी हालत को देखकर वो चारों उसे अपने घर ले गए। सेठानी घूंघट में थी और वह सेठ को देख नहीं पाई और उसने सभी के लिए भोजन तैयार किया। रोज की तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया। जैसे ही वो सेठ को भोजन परोसने लगी तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर सेठानी बड़ी हैरान हो गई। वो चारों बोले कि बहन, भोजन क्यों नहीं परोस रही? सेठानी बोली कि मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। वो चारों भाई बोले कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। और फिर उसकी प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु सबके समक्ष प्रकट हो गए और फिर सभी ने दर्शन किए। सेठानी ने फिर घूंघट उठाया और फिर सेठ और सेठानी ने जब एक दूसरे को देखा
तो सेठ ने अपने किए की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सेठानी को अपने साथ चलने के लिए कहा और चारों भाइयों ने फिर अपनी बहन को बहुत सा धन दे करके विदा किया। फिर सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और फिर इसके परिणाम से सेठ का घर फिर से धन धान्य से भर गया और कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु, जैसी कृपा सेठ और सेठानी पर करी वैसी सब पर करना। जय श्री हरि कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो भक्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। धन्यवाद।